मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को आज बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने सूबे की 450 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की अप्रूवल दी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा, कॉलोनियों के रास्तों की चौड़ाई में भी सरकार ने छूट दी है और अब कॉलोनियों के अप्रूवल के लिए अधिकतम 6 मीटर के रास्ते होने चाहिए और इसके अलावा कम से कम 3 मीटर यानी 10 फीट के रास्ते वाली कॉलोनियां भी अप्रूव होंगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 1856 अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के बाद इनमें मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया कराया जाएगा। पंचकुला से महेंद्रगढ़ तक और यमुनानगर से सिरसा तक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2017 से 2019 तक 685 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में मकान खरीदने पर दिक्कतें आती हैं, इसलिए सरकार द्वारा इस कदम को उठाया गया है। पीछे 131 कॉलोनी का नोटिफिकेशन हुआ भी था, लेकिन उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से सारा तैयार नहीं था। आज कुल मिलाकर दोनों विभागों की ओर से, अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से मिलाकर 131 भी उसमें मिला ली गई हैं, तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है, जिसका सारा फॉर्मेलिटीज जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन या तो हो गया होगा या फिर आज हो जाएगा। ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ थी वो 874 अप्रूव हुई थी और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियाँ अप्रूव हो गई हैं, लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियाँ और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं। उसमें आगे चल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है। तो वही प्रॉपर्टी आईडी पर सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विरोधियों पर भी तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसका जैसा पास्ट होता है, जैसा इतिहास होता है, उससे वैसा ही दिखता है। जिसका जैसा पास्ट होता है ना, उसकी आंखों में वही चश्मा होता है। घोटालों वाली जो सरकार थी उसको हर चीज में घोटाला लगता है। अब एक नई विधि, नया विधान लेकर के आया कि हर एक प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और वो इतना बड़ा काम था हरियाणा का। उस हरियाणा के काम को करने के लिए हमने कंपनी को लगाया, याशी नाम की कंपनी थी। बाद में शिकायतों के आधार पर उसमें कुछ गलतियां जो मिली, उस गलतियों को ठीक करने का काम किया। 4.5 लाख के लगभग प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसके अंदर गलतियां पाई गई, उसमें से 3.5 लाख ठीक हो गए, मात्र 1 लाख अभी बची है। उस 1 लाख में भी प्लॉटिंग की शायद उतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी नाम में डिफरेंस है, जितना फ़ोन नंबर में अंतर आ गया, जिसका छोटा मोटा कोई साइज में भी अंतर हो सकता, उस सारे को लेकर के उसको ठीक करके एक एक करके डिपार्टमेंट लगा हुआ खूब कर रहे हैं। जितना हमने 4 बार इसके कितनी बार कैंप लगाए सर? इसके 4 कैंप लगे हैं 2-2 दिन के, बल्कि यमुनानगर ने तो 7 दिन लगातार कैंप रखा अपना, और 7 दिन के बाद उनके यहाँ नई कंप्लेंट आनी बंद हुई, तब उन्होंने इस कैंप को बंद किया।